हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजन शर्मा। दोस्तों, आज की इस टैली के वीडियोस में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि टैली के अंदर स्टॉक ग्रुप जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर्स कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम्स को किस तरीके से क्रिएट करेंगे और देखेंगे, उसको किस तरीके से देखेंगे, आप उसके अंदर कैसे चीज़ों को अल्टर अल्टर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये सभी चीज़ें जो हैं वह आपको, ये जो ऑप्शन है आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये इन्वेंट्री इन्फो, इस इन्वेंट्री ऑप्शन, इस ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि स्टॉक ग्रुप जो है क्या है, स्टॉक आइटम्स क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजर्स क्या है। इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। इससे पहले की वीडियोस में दोस्तों मैंने आपको कंपनी क्रिएशन बता रखा है एंड अकाउंट्स इन्फो के बारे में सिखाया था कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, लेजर्स क्या हैं, ठीक है, मल्टी सिंगल लेजर, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ठीक है, ग्रुप को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं और आज के इस वीडियो में हम इन्वेंट्री इन्फो के बारे में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री इन्फो है और मैं आपको जैसा कि बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी आप गेटवे ऑफ टैली देखते हैं यहाँ पर, सॉरी, जब भी आप ये टैली ओपन करेंगे तो टैली ओपन करने के बाद जिस किसी भी ऑप्शन पर आप जब जाते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक जो कीज़ है वो ऑलरेडी जो है वो हाईलाइट हो रखी होती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आई ए जो है हाईलाइट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्वेंट्री में आई जो है ये हाईलाइट है। ये जो होता है टैली का शॉर्टकट होता है जो मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। तो इन्वेंट्री के इन्फो के अंदर एंटर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ये मेक श्योर हो जाएं कि आपकी जो कंपनी है वो यहाँ पर ओपन होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी ओपन नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी कंपनीज को जो है वो ओपन करेंगे एंड उसके बाद आपको इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाना होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो अपनी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है और अब जो है हम यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो के अंदर चलते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाने के लिए आप सिंपली या तो अपने कीबोर्ड में आई प्रेस कीजिए या फिर आप सिंपल एंटर प्रेस कर दीजिए, आप इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अब सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, यह है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप्स के अंदर आपको जो है वो प्रोडक्ट के नाम डालने होते हैं कि जो प्रोडक्ट हैं वो आपके पास कितने स्टॉक में है और जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग कंपनी के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि स्टॉक ग्रुप में, ग्रुप्स के अंदर आपने ऑयल लिख दिया तो स्टॉक ग्रुप क्या, वो ऑयल का ग्रुप बन गया, लेकिन ऑयल के अंदर कौन कौन से ब्रांड हैं, मतलब कि ऑयल जो है वो किसका है वो आपको स्टॉक आइटम्स के अंदर डालने होंगे। मान लीजिए स्टॉक ग्रुप्स में हमारे पास हमने ऑयल लिखा तो स्टॉक आइटम्स आप लिख सकते हो कि हमारे पास जो ऑयल है, जैसे सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, बाबा ऑयल है, फॉर्चून्स ऑयल है, ठीक है। तो जो उनके नाम है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी होती है, स्टॉक आइटम्स के अंदर डालनी होगी, एंट्री करनी होगी। और उसके नीचे जो हमारा ये ऑप्शन है यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर क्या करता है हमारा कि ये हमें बताता है कि जो आपने यहाँ स्टॉक ग्रुप्स बना रखे हैं या जो आपके स्टॉक आइटम्स हैं वो किस तरीके से आप उसे सेल करते हो। वो जैसे ऑयल है तो मान लीजिए उसे आप लीटर में सेल करते हैं या फिर किलोग्राम में सेल करते हैं, या मान लीजिए आपने राइस लिख रखा है तो राइस को आप मतलब किलो में हिसाब से सेल करेंगे, ठीक है। कोई अगर पैकेट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए चिप्स है या रेड चिल्ली पाउडर है या कोई मसाला है, स्पाइस है, तो वो सारी चीज़ें आप पैकेट में सेल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो एक यूनिट जो होती है वो क्रिएट करनी होती है, वो आपको यूनिट्स ऑफ मेजर्स के अंदर आएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि स्टॉक ग्रुप्स किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्री में सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा स्टॉक ग्रुप्स का है और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप्स पे जब हम गए तो यहाँ पर जो है वो जी जो है वो बोल्ड में कैपिटल हो रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टॉक ग्रुप्स में जाने के लिए आप जी प्रेस कीजिए कीबोर्ड में या फिर आप एंटर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड में जी प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स के अंदर हम यहाँ एंटर कर गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिल रहा है आपको सिंगल स्टॉक ग्रुप्स और दूसरा आपको मिलता है मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स। सिंगल स्टॉक ग्रुप्स क्या है कि सिंगल के अंदर आपको एक प्रोडक्ट का जो ग्रुप है वो आपको एक एक करके बनाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई ग्रोसरी की दुकान है, या मान लीजिए आपकी कोई स्टेशनरी है, या फिर मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है, कोई शोरूम है, जो भी चीज़ है आपके पास कंपनी में, तो उसके अंदर क्या क्या जो है वो आइटम, वो जो स्टॉक है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको एक एक करके बनानी हो तो आप यहाँ पर स्टॉक पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी ग्रोसरी की शॉप है
तो अगर मैं वहाँ पर जैसे ऑयल, राइस और बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट हैं, पैकेट्स के, चिप्स हो गए, बिस्कुट हो गए, ठीक है, शुगर हो गया, चीनी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है सेल करता हूँ। तो अगर मैं इन सब का ग्रुप जो है वो एक एक करके बनाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ सिंगल स्टॉप है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर आप बहुत सारे जो हैं प्रोडक्ट जो हैं उनका एक साथ बनाना चाहते हैं ग्रुप, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ग्रुप बनाने से पहले एक चीज़ और बता दूं। आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल स्टॉक ग्रुप्स है, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स जो है इसके अंदर जो क्रिएट वाला जो ये बटन है यही यहाँ पर अनेबल है। बाकी जो डिस्प्ले और अल्टर वाली की है ये आप देख रहे हैं ये डिसेबल्ड हो रखा है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने कोई भी स्टॉक ग्रुप्स जो है वो नहीं बनाया है। मैं आज आपके सामने जो है इसके अंदर जो है स्टॉक ग्रुप जो प्रोडक्ट हैं वो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। तो जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट बना लेंगे तो जो आपका ये डिस्प्ले और ऑल्टर वाला बटन जो डिसेबल्ड हो रखा है ये एकदम से अनेबल हो जाएगा और आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको सिंगल स्टॉक ग्रुप्स, मतलब कि मैं आपको एक पहले सिंगल ग्रुप जो है वो क्रिएट करके दिखाता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको मल्टीपल्स ग्रुप्स जो है वो क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले सिंगल स्टॉक ग्रुप पे आपको देखना है और सिंपल आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जो क्रिएट का ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे सी कैप जो है वो हाईलाइट हो रखा है रेड कलर से, तो ये शॉर्टकट है, तो आप सी दबा दीजिए और सी दबाते ही आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का यहाँ पर जो नेम है वो यहाँ आ गया है। तो सिंपल आपको यहाँ पर जो है वो जो भी आपका नेम है आइटम का वो आप यहाँ पर डाल देंगे, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम है वो ऑयल डाल दिया है एंड उसके बाद आपको सिंपली ऑयल लिखकर और यहाँ एंटर कर देना है। एंटर करते आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एंटर करने के बाद ये अंडर आ रहा है, तो अंडर में आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप प्राइमरी आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको प्राइमरी में ही रहने देंगे, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही ये चीज़ें रहेंगी सारी और आपको इसको एंटर करते आना है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इसकी क्वांटिटीज़ है वो आप ऐड करना चाहते हैं हाँ या ना, तो अभी हम नहीं करना चाहते तो हम इसको नो रहने देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए आपसे एक्सेप्ट कर पर, तो हम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये जो है हमारा एंट्री जो है ऑयल की वो हो गई है प्रोडक्ट की। अब escape बटन दबाकर बैक पीछे आते हैं और आप देखेंगे कि जो बटन हमारा यहाँ डिस्प्ले और ऑल्टर जो था यहाँ पर पहले डिसेबल्ड हो रखा था वो अनेबल हो गया है। और अब हम देखते हैं कि जो ग्रुप हमने ऑयल का बनाया है स्टॉक ग्रुप वो क्या क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे आना है और डिस्प्ले पे आपको सिंपल डी प्रेस करना है कीबोर्ड के अंदर और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑयल का ग्रुप है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर सिंपली आप इसे एंटर करके देख भी सकते हैं कि ये आपका जो स्टॉक ग्रुप है वो ऑयल का वो यहाँ क्रिएटेड है। बैक चलते हैं स्केप से और यहाँ पर ऑल्टर का बटन आ गया है, नीचे डिस्प्ले के जस्ट नीचे ऑल्टर है। तो अगर आपको ऑयल की जगह पर कोई दूसरा आइटम जो स्टॉक है प्रोडक्ट का वो डालना है तो आप यहाँ पर ऑल्टर पर आगे उसको कर सकते हैं। ऑल्टर के अंदर आप किन्हीं भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑल्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें जो है ये ऑयल का ही जो ग्रुप है इसको ही रहने देना है, हमें कुछ ऑल्टर नहीं करना है, तो हम इसको छोड़ देंगे। लास्ट में मैं आपको ऑल्टर का भी एक ऑप्शन जो है एक बार करके दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना। इसमें आपको जो है एक एक करके ग्रुप के क्रिएट करने होंगे, लेकिन एक एक करके अगर आप ग्रुप क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो आप सिंपली यहाँ पर मल्टी स्टॉक ग्रुप के अंदर आएंगे और मल्टी स्टॉक ग्रुप्स के अंदर आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा था यहाँ पर सिंगल स्टॉक ग्रुप्स के अंदर आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सी जो कीज़ है, सी अल्फ़ाबेट जो है वो हाईलाइटेड है सिंगल स्टॉक ग्रुप्स के लिए, तो आप सी कीवर्ड में प्रेस करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इसमें। लेकिन जब आप मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सी हाईलाइटेड नहीं है, यहाँ पर आर हाईलाइटेड है। मतलब कि अगर मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स आपको क्रिएट करने हैं तो आपको वहाँ पर आर प्रेस करना होगा शॉर्टकट पे, या फिर आप सिंपल कीबोर्ड के अंदर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर इस बार आर प्रेस कर रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर हम एंटर कर गए हैं। और एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ रहा है मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, मतलब कि यहाँ पर हम मल्टी स्टॉक ग्रुप जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड आ गया है। तो हमें इसमें और बहुत सारे जो प्रोडक्ट के नेम है वो एंट्री करनी है, इसीलिए हम इसको ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे, ऑयल पे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ ऑल आइटम पे क्लिक कर दीजिए और सिंपल अब यहाँ पर आप जो है अपना जो भी प्रोडक्ट है आपकी ग्रोसरी शॉप के अंदर वो आपको उनके नाम जो है यहाँ लिखने हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑयल का हमने बनाया था, यहाँ हम लिख लेते हैं राइस, एंटर करते हैं और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर आपको इसको प्राइमरी रहने देना है जैसा कि मैं आपको बताया था। और आइटम्स आर एडेबल जो है इसको नो रहने देंगे, अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक और
जो ग्रुप है कुछ और जो हैं वो डाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए राइस लिख लिया है, और यहाँ पर हम एक दो और आइटम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर स्पाइस लिख लिया, मसाले लिख लिए हैं, ठीक है। इसे प्राइमरी रहने दीजिए, नो कीजिए। और भी आप इसके अंदर जो है आइटम जो है आप अपने अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। जैसे मैं दो चार और आपको आइटम जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ बिस्किट्स लिख दिया है, एंटर करते हैं और नीचे आते हैं और आते हैं, और यहाँ पर कुछ जैसे पैकेटेज की चीज़ें हैं या कुछ और हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर जो है एक एक करके ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी जैसे कॉपी भी है, यानी ग्रोसरी शॉप पे हम कॉपी भी रखते हैं, या फिर मान लीजिए कोई दाल भी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दाल भी लिख दिया, ठीक है, और एंटर करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी आपकी ग्रोसरी की जो शॉप है, या फिर आपका जो कोई कंपनी है या स्टेशनरी की दुकान है, जो भी आप मतलब प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं, उनके आप जो नेम हैं वो स्टॉक ग्रुप्स के अंदर क्या करेंगे, एक एक करके आपको ऐड कर लेने हैं सारे, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंपली एंटर करते आना है। और जब आप देखेंगे एंटर करने के बाद, तो यहाँ पर आपको जो एक्सेप्ट का दोबारा से एक ऑप्शन आएगा, और सिंपल आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है, यस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यस पे क्लिक करने के लिए, जैसा कि मैं आपको बार बता रहा हूँ, कि आपको सिंपल क्या करना है, एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो है एंट्री हो गई है। या फिर आप यस के लिए वाई भी प्रेस कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हमने जो है अभी क्रिएट किया है मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स के अंदर, उसको देखने के लिए आप यहाँ पर डिस्प्ले का जो की बटन है, इस पर आप क्लिक करके देख लेंगे। जैसे कि अभी जब हम डिस्प्ले किया था, यहाँ पर सिर्फ हमें एक ऑयल जो है वो ऑयल दिखा रहा था। अब यहाँ पर जो है कुछ और आइटम्स जो है, प्रोडक्ट जो है हमने क्रिएट किए हैं, तो हम यहाँ डिस्प्ले पर क्लिक करते हैं, और आप देखेंगे कि डिस्प्ले पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बिस्किट, दाल, ऑयल, स्पाइस, ये सारे जो लिस्ट हैं हमारे ग्रुप के, वो हमारे यहाँ पर बने हुए आ गए हैं। तो इस तरीके से आप एक साथ जो है बहुत सारे जो ग्रुप है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा था कि हमने यहाँ पर जो चीज़ें बनाई हैं, बैक चलते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था ऑल्टर का। तो इसके अंदर जो चीज़ें हमने यहाँ पर बनाई हैं, इसके अंदर कुछ ऑल्टर करना है, जैसे कुछ चेंज करना है। जैसे देख रहे हैं बिस्किट, दाल, ऑयल, राइस, स्पाइस, ये सब लिखा है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक बिस्किट की जो स्पेलिंग है वो मैंने बिस्कुट्स लिखा है, ठीक है। जो नेम है हमने गलत लिख रखा है। तो इसको हमें क्या करना है, ऑल्टर करना है। इट मीन्स कि इसको हमें ठीक करना है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आप यहाँ ऑल्टर पे जाएंगे, आप इसे बैक स्पेस से पीछे जाएंगे एंड ऑल्टर पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद सेम लिस्ट ऑफ ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर सिंपली आपको बिस्कुट्स जो लिखा है आपने, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से इस नेम को यहाँ से डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लिया, मैं BISCUITS बिस्किट्स, ठीक है। तो इसमें हमने जो है दोबारा देखिए ऑल्टर करके जो बिस्किट्स की स्पेलिंग है वो सही लिख लिया है। आप बिस्किट्स लिखिए, बिस्कुट लिखिए, आपके ऊपर है जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर कर करके हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ ऑल्टर किया था वो यहाँ पर सही हो गया है। बैक चलते हैं, और सेम ये चीज़ अगर आपको मल्टी ग्रुप के अंदर डिस्प्ले करनी देखनी है, तो आप यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर बिस्किट, दाल, ऑयल, ये सब जो है आपके नेम यहाँ पर आ गए हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है कि किस तरीके से जो है हम सिंगल स्टॉक ग्रुप्स और मल्टीपल्स स्टॉक ग्रुप जो है वो टैली के अंदर क्रिएट करते हैं, उसको किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, एंड किस तरीके से उसमें चेंजेस करेंगे, ऑल्टर करेंगे। ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको स्टॉक ग्रुप की क्लियर हो गई हैं। एस्केप बटन दबा के पीछे चलते हैं, और अब आते हैं हम यहाँ पर यूनिट ऑफ मेज़र के ऊपर, कि जो यूनिट्स ऑफ मेज़र हैं इसमें हम कुछ जो चीज़ें यूनिट्स हैं वो बना लेते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर एंटर करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर पे। आप देखिए इस यूनिट्स ऑफ मेजर वाले ऑप्शन पे आगे एंटर भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने कीबोर्ड में यू प्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं इस बार, और यहाँ पर एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि दोबारा से हमारे पास यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर डिस्प्ले और ऑल्टर का ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी यूनिट्स जो है वो क्रिएट नहीं किए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर यूनिट में आएंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यूनिट क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो आपके सामने डिस्प्ले हो गया है स्क्रीन पर, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिंबल। सिंबल के अंदर आपको जो भी जो सिंबल है वो आपको यहाँ डालना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई जो है यूनिट किलोग्राम्स का बनाना है, तो आप यहाँ पर सिंबल में KGS लिख देंगे, किलोग्राम्स, एंड एंटर करके नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर हम पूछते हैं आपसे फॉर्मल नेम।
तो फॉर्मल नेम के अंदर अगर आप चाहो तो उस जो आपने ये यूनिट बनाई है केजीएस, इसकी जो है फुल फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर किलोग्राम्स लिख देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमने किसी को ना दाल जो है वो सेल किए बेचा है, या फिर चावल जो राइस है वो हमने किसी को बेचा है, और जो चावल है वो हमने 5 किलो 500 ग्राम दिया है, या मान लीजिए 5 किलो 300 ग्राम दिया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि 5 किलो के बाद की जो वैल्यू है, जैसे कि मतलब 5 किलो 300 ग्राम है, तो आप 5 किलो के बाद जो डिजिट है 300 ग्राम वो 2 डिजिट में चाहते हैं, 3 में चाहते हैं, एक डिजिट चाहते हैं, या उसके आगे कुछ नहीं चाहते हैं, 0 चाहते हैं। ठीक है, या 5 6 8 जो भी डिजिट आप पॉइंट के बाद चाहते हैं, डेसिमल्स के बाद जो भी जितने भी डिजिट आपको आगे चाहिए वो नंबर आपको यहाँ चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे 5 किलो 300 ग्राम लिखना है, तो मैं 5.300 चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल के अंदर 3 जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अगर मुझे 2 चाहिए तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या है 2 डाल दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस चाहिए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चाहिए, पॉइंट के बाद जितने भी आपको नंबर चाहिए वो नंबर की संख्या आपको यहाँ डाल देनी। फिलहाल जैसे मान लीजिए 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 डाल गया और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमसे दोबारा से पूछता है एक्सेप्ट, तो आप यहाँ पर इसको दोबारा से एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक जो केजीएस का किलोग्राम का जो हमारा यूनिट है वो बन गया है। उसको एक बार पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखने के लिए आप दोबारा से स्केप बटन दबा के पीछे आएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले यूनिट्स के अंदर सिर्फ क्रिएट का ही हमारा जो था वो ऑप्शन अनेबल था, और यहाँ पर डिस्प्ले ऑल्टर नहीं था। और अब आप देख रहे हैं डिस्प्ले और ऑल्टर जो है दोनों के दोनों हमारे अनेबल्स हो गए। तो डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ किलोग्राम्स का जो हमारा यूनिट है वो बना है या नहीं बना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे यूनिट्स है किलोग्राम्स के वो यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको चलते हैं फिर से दोबारा से पीछे, और अगर आपको किलोग्राम्स के अंदर कोई चीज़ें जो हैं वो माइनस करनी है, सॉरी ऐड करना है, या फिर कुछ रिमूव करना है, तो वो आप यहाँ से दोबारा से क्या कर सकते हैं, पीछे आगे रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको करना हो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे पीछे चलते हैं, अभी हमें ऑल्टर नहीं करना है, तो हम बैक चलते हैं और दोबारा से हम इस पे चलते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक और यूनिट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ जो हमारी दुकान पे सामान है वो लीटर में भी जाता है, तो सिंपल आप यहाँ पर जो है वो एक लीटर का जो सिंबल है वो बना लीजिए। ठीक है, LTR आपने जैसे सिंबल का जो है वो बना लिया है, और एंटर करते हैं। फिर से हम यहाँ पर फॉर्मल नेम पूछता है, सेम वही चीज़, अगर आपको फॉर्मल नेम के अंदर कुछ डालना है तो वो जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लीटर डालना है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो लीटर्स डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, एंटर कर देना है। दोबारा आपसे नंबर ऑफ डेसिमल्स, लीटर के आगे आपको जैसे कुछ पूछना है, जैसे 2 लीटर 100 ग्राम, या सॉरी 2 लीटर से 3 लीटर है, 1.5 लीटर है, आपको कितने डेसिमल चाहिए उस पॉइंट लीटर के बाद, तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से 3 ही डालता हूँ और यहाँ एंटर करते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं यस। तो एक जो है हमारा किलोग्राम का भी जो है वो बन गया है। अगर कोई चीज़ आप यहाँ पर जैसे कि अगर पैकेट में बेचते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर पैकेट का जो सिंबल है वो आप तो ये हमने जो है देख लिया। अब वापस चलते हैं और जो भी हमने यूनिट्स बनाई है उसको एक बार फिर से डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए और देखिए आपने यहाँ पर लीटर और केजीएस का जो है ये हमने यहाँ पर यूनिट्स जो है बना लिए। अब हम बात करते हैं इसके नीचे जो हमारा ऑप्शन था वो है ऑल्टर का। तो ऑल्टर का क्या काम है दोस्तों, दोबारा जैसे यूनिट्स के अंदर आपको कुछ ऑल्टर करना है तो ऑल्टर्स पे जाइए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो 2 यूनिट्स हमने बनाई थी किलोग्राम्स की और लीटर की, इसमें जो आपका लीटर वाला जो फंक्शन है जो यूनिट्स है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर क्या करना है, हमें चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए सिंबल में हमने LTR लिखा है तो ये लीटर हो गया और इसे एंटर कर दिया, और आप इसको L से भी जो है वो दिखा सकते हैं। आप L से भी लीटर होता है तो आप सिंबल में L भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मल नेम के अंदर मैंने यहाँ पर लीटर्स लिख रखा है, तो हम इसको जो है लीटर की स्पेलिंग जो हमने गलत लिखी थी उसको अब हम यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, ऑल्टर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लीटर लिख लिया है और अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैं 3 ही रहने देता हूँ, या फिर आप 2 चाहिए तो 2 भी कर सकते हैं और एंटर कर लेंगे और यस कर लेंगे।
तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने ऑल्टर जो चेंज किया था वो यहाँ पर ऑल्टर हो गया है, और यहाँ लीटर देखिए वो आप देखेंगे स्क्रीन पे इस तरीके से हमारा जो है वो लीटर का जो नेम है वो यहाँ पर फॉर्मल नेम यहाँ पर आ गया है। आप इसको बैक स्पेस एस्केप दबाकर पीछे जाएं और डिस्प्ले पे जाके आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से आप और भी जो यूनिट्स हैं वो क्रिएट कर लीजिए अपने आप, ठीक है। जो भी ग्रोसरी सामान या जो कुछ भी आप सेल करते हैं या बनाते हैं वो सारी चीज़ें आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट जो है क्रिएट कर लीजिएगा। अब चलते हैं पीछे और स्केप बटन दबाकर पीछे आ जाते हैं, और हमने यूनिट्स ऑफ मेजर सीख लिया है, स्टॉक ग्रुप सीख लिया है, और हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है वो है स्टॉक आइटम्स। अब हम सीखेंगे कि स्टॉक आइटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम यहाँ स्टॉक आइटम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर कर लेंगे, या फिर आप स्टॉक आइटम के लिए आई भी प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड के अंदर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेम आपको उसी तरीके से जो है सिंगल स्टॉक आइटम्स का नेम आ गया है, और यहाँ पर आपको मल्टी स्टॉक्स आइटम्स का जो नेम है वो यहाँ पर आपको मिल गया है। इसके अंदर सेम वही चीज़ है, अगर आपको सिंगल स्टॉक बनाना है तो आप सिंगल पे क्लिक करेंगे, और आपको एक साथ बहुत सारे आइटम्स की एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सिंगल आपको पता ही है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये आप जो है खुद आज करके देखिएगा, ईजिली आपको सिंगल आइटम स्टॉक जो है आप क्रिएट कर लेंगे। कोई डाउट होगा या दिक्कत होती है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट मल्टीपल स्टॉक आइटम्स जो है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल स्टॉक आइटम्स किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करने के लिए आप सिंपली क्रिएट पे आएंगे, और यहाँ पर आपको आर प्रेस करना है कीबोर्ड में या एंटर कर देना है, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे डिस्प्ले और ऑल्टर का जो साइन है यहाँ पर अभी भी जो है वो डिसेबल्ड हो रखा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी जो है मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के अंदर क्रिएट नहीं किया है। तो फिलहाल हम क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन का जो स्क्रीन है हमारे सामने ओपन हो गया है, और यहाँ पर आपको आ गया लिस्ट ऑफ ग्रुप आइटम्स। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप आइटम्स के अंदर देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट आ गए हैं जो हमने बनाए थे, ऑल आइटम्स के, बिस्किट के, दाल के, ऑयल के, राइस के, मसालों के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी जो है आ गई है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि हर आइटम को हर आइटम जो है ना वो एक एक करके आपको जैसे एंट्री करनी है, किस ग्रुप के अंदर कौन सा आइटम आएगा, तो उसके लिए आप एक यहाँ पर ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे और ग्रुप जो है वो चेंज करते रहेंगे। और आप चाहते हैं कि नहीं पहले हम ऑयल का जो ग्रुप है वो बना लें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑयल पे क्लिक करना होगा और एंटर कर देना होगा। तो अंडर ग्रुप आपने ऑयल लिख दिया है, तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में क्या लिखना है कि आपके पास जो भी कंपनी के ऑयल हैं या जो भी ऑयल आप सेल करते हैं उन ऑयल के आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ऑयल का एक एक करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख लिया, जैसे कि हम मस्टर्ड ऑयल आप सेल करते हैं तो हमने यहाँ लिख लिया मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से आपसे पूछता है कि जो यूनिट्स है ऑयल के वो क्या है, आप लीटर में उसको सेल करते हैं या फिर किलोग्राम्स में सेल करते हैं। तो देखिए ऑयल जो है वो लीटर्स में भी सेल होता है और किलोग्राम में भी होता है, तो हम इसे किलोग्राम में करते हैं तो हम इसे किलोग्राम्स पे क्लिक करते हैं और यूनिट पे एंटर करते हैं, ठीक है। ओपनिंग क्वांटिटी, रेट और ये सारी चीज़ें जो है इनको हम आगे सीखेंगे, तो फिलहाल हम उसको नहीं देख रहे ओपनिंग क्वांटिटी को, आप बस यूनिट और आइटम नेम पे क्लिक करेंगे बस। मस्टर्ड ऑयल हो गया, उसी तरीके से हमने जैसे यहाँ लिख लिया सोयाबीन ऑयल, तो आपने यहाँ लिखा सोयाबीन ऑयल, एंटर करेंगे। इसको भी आप किलोग्राम्स के अंदर ही रखिए, एंटर कीजिए, ठीक है। अगर आप लीटर में सेल करते हैं तो आप लीटर में अपनी तरफ से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑयल हो गए। जैसे और भी अगर आपको कुछ लेंगे, जैसे मान लीजिए जो ऑयल है वो फॉर्चून का बेचते हैं या किसी दूसरी कंपनी का बेचते हैं, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, एक एक करके नेम जो है वो बहुत सारे बना लेंगे। फिलहाल मैं 2 ही रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऑलरेडी। तो एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, एक्सेप्ट पूछता है आपसे, तो सिंपल आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और आप देखेंगे एक्सेप्ट करते हैं जो हमारा डिस्प्ले और ऑल्टर का जो पहले डिसेबल था वो अनेबल हो गया है। और आप यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल वाले में, ऑयल का जो आपका लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑयल है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपने मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल जो की जो लिस्ट बनाई थी वो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है। और अगर आपको इसको एक एक करके देखना है तो आप एस्केप बटन दबा के पीछे आइए, और यहाँ पर आपको सिंगल स्टॉक आइटम्स के अंदर जो यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके यहाँ से मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल जो है लिस्ट आइटम यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं कि ये ऑयल आपके पास है, ठीक है। अगर आपको ग्रुप में देखना है कि ऑयल के अंदर कौन कौन से ऑयल हैं तो आप मल्टीपल्स डिस्प्ले के अंदर आगे ऑयल पे क्लिक करके देखेंगे। और अगर आपको सिर्फ ऑयल नेम देखने हैं तो आप सिंगल स्टॉक आइटम्स में आगे डिस्प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
अब इसको हम सीखते हैं कि एक साथ अगर जैसे कि हमें ऑल आइटम्स का क्रिएट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। क्रिएट पे क्लिक, देखो मल्टीपल स्टॉक आइटम्स पे ही आएंगे आप, क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड इस बार हमें ऑयल का नहीं, हमें क्या है दाल बिस्किट राइस वैसे सब कुछ बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल आइटम्स पे क्लिक कर देंगे। तो अंडर ग्रुप जो है यहाँ पर ऑल आइटम्स का आ गया है और अंडर ग्रुप जो होगा वो आपको एक एक करके देना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया राइस, जो नेम है हमने दिया यहाँ पर राइस। तो जो राइस है वो तो ग्रुप हो गया, कौन सा राइस है, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर बासमती राइस, बासमती राइस, और यहाँ पर आपने एंटर किया। अब आपसे पूछता है ये कि लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर जो ये बासमती राइस है वो किस ग्रुप के अंदर आएगा। तो राइस के ग्रुप राइस में आएगा, तो आपको राइस वाले इस फंक्शन पे आना है और एंटर कर देना है। अब यूनिट पूछ रहा है कि चावल जो है किलोग्राम में बेचते हो आप लीटर में, तो नॉर्मल सी बात है चावल तो किलोग्राम में बेचेंगे, तो आप किलोग्राम पे क्लिक करेंगे, इसे यूनिट्स पे क्लिक करेंगे, ओपनिंग क्वांटिटी छोड़ देंगे, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई दूसरा चावल बेचते हैं तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे एक चावल का नाम है चिंटुआ, ठीक है, जैसे हमने डाल दिया चिंटू राइस, ठीक है, और यहाँ पे एंटर किया। इसको भी हमने यहाँ पर राइस पे क्लिक किया, यहाँ पर हम किलोग्राम पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर जैसे हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर लाल मिर्च बेचते हैं तो हमने यहाँ लिख दिया रेड चिल्ली पाउडर, ठीक है, रेड चिल्ली पाउडर आपने लिखा है यहाँ पर और एंटर कीजिए। ठीक है, ये किस ग्रुप के अंदर आएगा, रेड चिल्ली पाउडर, मतलब स्पाइस मसालों के ग्रुप में आएगा। तो आप स्पाइस पे क्लिक कीजिए, किलोग्राम से बिकता है ये भी, तो इस पर क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए। ठीक है, और अगर आप ग्राम में बेचते हैं तो आप ग्राम का भी जो है वो यूनिट्स क्रिएट कर लीजिएगा, एंटर करते जाइए। और भी जैसे आप कोई पैकेट का सामान बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, तो आप यहाँ पर डाल लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिस्किट हम सेल करते हैं तो आप बिस्किट का यहाँ ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बिस्किट लिखा, एंटर कीजिए। बिस्किट कौन से ग्रुप बिस्किट के अंदर आएगा, लेकिन एंटर कीजिए। ठीक है, कौन सा बिस्कुट है तो आप बिस्किट का नाम भी लिख सकते हैं। बिस्किट जो है आप कैसे बेचते हैं, पैकेट में बेचते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पैकेट जो ग्रुप यूनिट है वो आपको पैकेट का एक यूनिट यहाँ बनाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बिस्किट की एंट्री करनी होगी। ठीक है, फिलहाल में मान लीजिए मैं जो बिस्किट है वो किलोग्राम के हिसाब से बेचता हूँ, तो मैं यहाँ किलोग्राम पे क्लिक कर लेते हैं और एंटर करते जाते हैं। एंटर करके यहाँ पर आपसे दोबारा एक्सेप्ट पूछता है। ठीक है, आपसे एक्सेप्ट कर लीजिए और आप देखेंगे कि एक्सेप्ट करने के बाद जो भी हमने स्टॉक बनाए थे वो सारे हमारे क्या हो गए, बन गए हैं। आप यहाँ डिस्प्ले पे आ गए और बिस्किट के ग्रुप में जाके बिस्किट का चेक कर सकते हैं, दाल के ग्रुप में आगे दाल का चेक कर सकते हैं। देखिए दाल का जैसे हमने कोई बनाया नहीं है ग्रुप, तो यहाँ पर नहीं आया, दाल का कोई ग्रुप आप बना सकते हैं। ठीक है, और ऑयल का हमने बनाया था, देखिए ऑयल का यहाँ बना हुआ है। राइस का हमने बनाया, राइस बना हुआ है। मसाले का यहाँ बनाया था, मसाले का बना हुआ है। दाल में भी आप दाल का ग्रुप जो है वो आइटम जो है वो आप अपने आप एंट्री कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप और भी एंट्री कीजिए। सेम ये सारी चीज़ें अगर आपको एक एक करके देखनी है तो जैसा भी मैंने आपको बताया था, सिंगल स्टॉक आइटम्स में आगे आप यहाँ डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एक करके यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे जो आपने आइटम्स ऐड किए हैं। ठीक है, अब आपको इसके अंदर कुछ भी ऑल्टर करना है तो यहाँ पे ऑल्टर पे आके आप ऑल्टर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। तो आई थिंक आपको जो है ये सारी चीज़ें स्टॉक आइटम्स की जो चीज़ें हैं, स्टॉक ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने तीनों जो है चीज़ें डिटेल में सीख ली हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट्स है या आपका कोई क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं हुआ है आज के इस वीडियोज़ में इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप सिंपली मुझे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताएं। मैं जब भी आपके डाउट्स को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।